गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो हमने लास्ट रूटीन में किया था, मैंने आपको रोल्स थ्योरम के बारे में बताया था। रोल्स थ्योरम क्या थी, जिसमें हमने एक फंक्शन लिया था जो किसमें डिफाइंड था, एक क्लोज इंटरवल a, b में। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशंस को हमने सेटिस्फाई करवाई थी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी, जो फंक्शन है वो हमारे पास कंटिन्यू होना चाहिए क्लोज इंटरवल a, b में। सेकेंड, फंक्शन जो है डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a, b में। और थर्ड हमारे पास कंडीशन क्या थी, जो a और b पॉइंट्स हैं उसमें f a इज इक्वल्स टू अगर f b है देन देयर एग्जिस्ट, हमने एक पॉइंट c लेना है, c बिलोंग्स टू a, b सच दैट f डैश c इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन से ही हमें रोल्स थ्योरम के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वो देखो हम कैसे करेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि रोल्स थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, आपने अच्छे से कर देखने हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना है। अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आपके पास क्या है, वेरीफाई प्रूव दैट रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इन द इंटरवल 2, 3। क्लोज इंटरवल a, b की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 2, 3 गिवन है। अब सबसे पहले तो देखो f(x) जो है हमारे पास क्या गिवन है, x स्क्वायर है, डिग्री 2 आ गई, मतलब ये फंक्शन जो है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन। और अगर f(x) जो है आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमारे पास कंटिन्यू भी होगा, कंटिन्यू है वो डेरिवेबल भी होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यू भी होता है और डेरिवेबल भी होता है, सो इट इज कंटिन्यू एंड डेरिवेबल आल्सो। ठीक है, अब इससे हमारे पास 2 कंडीशंस तो हमारे पास प्रूव हो गई। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या प्रूव हुई है कि f(x) जो है कंटिन्यू होगा क्लोज इंटरवल 2, 3 में। ठीक है, सेकेंड हमने क्या प्रूव कर दिया, f(x) जो है डेरिवेबल होगा किसमें, ओपन इंटरवल 2, 3 में। और थर्ड हमने क्या लेना है, अगर f(2) इज इक्वल्स टू f(3), f(2) अगर हम निकालें, f(2) इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 10 प्लस 6, ये क्या आ जाएगा माइनस 6 प्लस 6 0 हो जाएगा। f(3) निकालेंगे, 3 3 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 माइनस 15 माइनस 6 प्लस 6 0। तो दैट मीन्स हमारे पास जो रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन है f(a) इज इक्वल्स टू f(b) इन दिस क्वेश्चन f(2) इज इक्वल्स टू f(3) ये हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। सो हम क्या कह सकते हैं, रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अब हमने c की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर f(a) इज इक्वल्स टू f(b) आ रहा है तो हमने c पॉइंट ले लिया 2, 3 के बीच में, c बिलोंग्स टू 2, 3 दिया है तो f डैश c निकालेंगे। f डैश c हमारे पास क्या आएगा, अगर f(x) इज इक्वल्स टू ये है हमारे पास तो f(c) इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, c स्क्वायर माइनस 5c प्लस 6 हो जाएगा। तो f डैश c हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c माइनस 5। अब इसमें f डैश c इज इक्वल्स टू 0 करोगे, f डैश c इज इक्वल्स टू 0 करोगे, 2c माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2c इज इक्वल्स टू 5 और c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/2। अब देखो जो c इज इक्वल्स टू 5/2 है, c इज इक्वल्स टू 5/2 मींस 2.5 हो गया और वो किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, 2, 3 के बीच में हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम जो है हमारे पास इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रही है। अब इसके साथ के नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं इसके, वो आप कर सकते हो, बिल्कुल सेम आपके पास गिवन है, f(x) इज इक्वल्स टू x³ माइनस 7x² प्लस 16x माइनस 12 भी सेम है। नेक्स्ट है f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 4 का स्क्वायर इन द इंटरवल 0, 4, a, b की वैल्यू आपके पास 0, 4 गिवन है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको करवा रही हूँ ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है।
एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x माइनस a रेज टू पावर m एंड इसका सेकंड पार्ट x माइनस b रेज टू पावर n। fx इज इक्वल्स टू x माइनस a रेज टू पावर n, x माइनस b रेज टू पावर n इन द इंटरवल a, b। इंटरवल हमारे पास क्या गिवन है, a, b गिवन है। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन fx इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या गिवन है, x माइनस a रेज टू पावर n, x माइनस b रेज टू पावर n। ठीक है, तो हमें पता है बाइनोमियल थ्योरम से fx को अगर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें तो जब हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या होती है, जैसे हमने ये ले ली x प्लस h की पावर n, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, x रेज टू पावर n प्लस mc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस mc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर। जब हम इस फॉर्म में बाइनोमियल थ्योरम को ओपन करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम को ओपन करके जो fx पॉलिनोमियल है वो डिग्री हमारे पास किस फॉर्म में आएगी, x की पावर m प्लस n डिग्री आएगी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर m आएगा, यहाँ x रेज टू पावर n आएगा। तो जो उसकी पॉलिनोमियल की जो डिग्री आएगी, पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ fx इज क्या होगी हमारे पास, m प्लस n। ठीक है, पॉलिनोमियल डिग्री आ गई m प्लस n, तो इसका मतलब जो फंक्शन fx है वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या था, fx जो है हमारे पास कंटिन्यू फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल a, b में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या करना है, डेरिवेबल निकालना है। डेरिवेबल कैसे निकालेंगे, इसका सेकंड पार्ट f डैश x निकालेंगे। f डैश x कैसे निकालेंगे, दोनों x के पार्ट है, मतलब इसमें u इंटू b लगेगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, x माइनस a रेज टू पावर m, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, m इंटू x माइनस b की पावर n माइनस 1 प्लस x माइनस b रेज टू पावर n, और इसमें क्या जाएगा, m x माइनस a की पावर m माइनस 1। ठीक है, अब दोनों में देखो हमारे पास जो छोटी टर्म है m माइनस 1 और n माइनस 1 है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो ये क्या जाएगा, x माइनस a की पावर n माइनस 1 और x माइनस b रेज टू पावर n माइनस 1 आपने बाहर ले लिया। तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा n इंटू x माइनस a प्लस m इंटू x माइनस b, यही टर्म आएगी आपके पास। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस a की पावर n माइनस 1, x माइनस b रेज टू पावर n माइनस 1, nx माइनस na प्लस mx माइनस mb। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, fx जो है f डैश x, हमारे पास f डैश x का डिफरेंशियल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो fx जो आ जाएगा हमारे पास इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a, b। कंटिन्यू हमेशा क्लोज इंटरवल रहेगा और जो डेरिवेबल है वो ओपन इंटरवल रहेगा। अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या प्रूव करना है, थर्ड पॉइंट fa इज इक्वल्स टू fb। तो जब हम इसमें थर्ड पॉइंट fa इज इक्वल्स टू fb निकालेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, fa इज इक्वल्स टू हम निकालें तो x इज इक्वल्स टू a पुट करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू b पुट करोगे तो वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब fj इज इक्वल्स टू fb इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो c जो है बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आएगा, a, b। c हम ऐसा वेरिएबल लेना है जो a, b के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो f डैश c इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 कंडीशन हमारे पास होती है। f डैश c हमने यहाँ पे निकाला था, जो हमने बाहर कॉमन भी लिया था, उसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, c माइनस a की पावर n माइनस 1 हमने कॉमन लिया था, और c माइनस b की पावर n माइनस 1, x की जगह डायरेक्ट मैंने इसमें c पुट कर दिया। उसमें भी n c माइनस a प्लस यहाँ पे n इंटू c माइनस a था प्लस m इंटू c माइनस b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
आइदर c माइनस a इज इक्वल्स टू 0 और c माइनस b इज इक्वल्स टू 0 और m c माइनस a प्लस m c माइनस b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ जाएगी, c इज इक्वल्स टू a आ जाएगा, c इज इक्वल्स टू b आ जाएगा और इधर से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी mc माइनस ma प्लस mc माइनस mb इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इनमें से ये क्या आ जाएगा हमारे पास mc माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास m है तो mc माइनस ma। तो इनमें से अगर आप c कॉमन ले लोगे, c कॉमन लेकर हमारे पास क्या आ जाएगा अंदर m प्लस n और इसको उधर ले जाएंगे ma प्लस mb। तो c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ma प्लस mb और में m प्लस n। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है c की वैल्यू ये किसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है, बिलोंग्स टू a कोमा b के बीच में। तो रोल्स थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगी, इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, कंटिन्यू भी है, डेरिवेबल भी है और f dash इज इक्वल्स टू 0 से c की वैल्यू जो है वो a कोमा b के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम करते हैं एग्जांपल। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। fx इज इक्वल्स टू है log of x square plus 2 माइनस ऑफ log 3। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है और इन द इंटरवल -1, 1। अब ये देखो ये कैसे करेंगे, हमारे पास fx एक फंक्शन गिवन है, fx फंक्शन गिवन है तो सबसे पहले अगर हम इसमें डेरिवेबल निकाल लें, f डैश x निकाल लें, अगर वो डेरिवेबल होगा तो फंक्शन कंटिन्यू हो गई होगा क्योंकि ये लोगैरिथम फंक्शन आ गया। तो सबसे पहले हम इसका f डैश x निकालेंगे। तो f डैश x हमारे पास क्या आ जाएगा, log x स्क्वायर प्लस 2 का क्या होगा 1 ओवर में x स्क्वायर प्लस 2 d बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 और log 3 आपके पास कांस्टेंट है, वो वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। अब x स्क्वायर प्लस 2 का हमारे पास क्या आ जाएगा 2x ओवर में x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो इसका मतलब जो fx है वो हमारे पास डेरिवेबल है, हम ये लिख सकते हैं fx इज डेरिवेबल इन -1, 1 ओपन इंटरवल -1, 1। अब हमें पता है कि जो डेरिवेबल फंक्शन है वो हमारे पास कंटिन्यू होता है। तो एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कंटिन्यू फंक्शन। सो डेरिवेबल फंक्शन जो है कंटिन्यू है तो fx जो है वो कंटिन्यू होगा किसमें, क्लोज इंटरवल -1, 1। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, कंटिन्यू के लिए हमेशा क्लोज इंटरवल लगाना है और डेरिवेटिव के लिए हमेशा ओपन इंटरवल लगाना है। और थर्ड पॉइंट हमने क्या प्रूव करना है इसमें, f इज इक्वल्स टू fb। तो f पहले हमने क्या निकालना है इसमें, f ऑफ -1 निकालेंगे। f ऑफ -1 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो log 1 प्लस 2 माइनस log 3, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। देन f ऑफ 1 पुट करेंगे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, log 3 माइनस log 3, ये भी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब f1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा f ऑफ -1, वैल्यू आपके पास ये आ रही है। तो c जो है वो बिलोंग्स टू -1, 1 हुआ, तो f डैश c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो f डैश x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2x ओवर में f डैश x हमारे पास क्या है जो हमने निकाला था यहाँ पे 2x ओवर में x स्क्वायर प्लस 2 निकाला था, 2x ओवर में x स्क्वायर प्लस 2। तो f डैश c हमारे पास क्या हो जाएगा 2c ओवर में c स्क्वायर प्लस 2। f डैश c इज इक्वल टू 0 करना है तो f डैश c इज इक्वल टू 0 करेंगे तो नीचे वाला पार्ट आपके पास 0 हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 किसमें बिलोंग करेगा -1, 1 कंडीशन। तो ये तीनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम जो है सेटिस्फाई इसमें तीनों कंडीशंस को कर रहा है, तो रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाई।
ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट देखो, शो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ e रेज़ टू पावर x cos x minus 1 is equals to 0। तो मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, fx is equals to e रेज़ टू पावर x cos x minus 1। ये कोई इक्वेशन गिवन है, -1 is equals to 0, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर इक्वेशन गिवन है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ e रेज़ टू पावर x sin x minus 1 is equals to 0। अब देखो ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, e रेज़ टू पावर x cos x minus 1 is equals to 0। ठीक है, अब इसके हमने टू रूट्स मान लिए, हमने ये मान लिया लेट अल्फा कोमा बीटा बीटा टू रूट्स। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो e रेज़ टू पावर अल्फा cos अल्फा minus 1 is equals to 0, e रेज़ टू पावर बीटा cos बीटा minus 1 is equals to 0। ठीक है, अब हमने इसमें क्या लेना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है। जो फंक्शन हमने डिफाइन करना है fx is equals to फंक्शन जो हमने डिफाइन करना है वो हम किस फॉर्म में लेंगे, हमने एज्यूम कर लिया fx is equals to e की पावर माइनस x cos x, e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस ऑफ cos x। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। क्यों फंक्शन ये वाला डिफाइन क्यों किया है, क्योंकि हमने x की वैल्यू जो लेनी है वो किस रूट्स के बीच में लेनी है, अल्फा कोमा बीटा की फॉर्म में लेनी है। अब इस फंक्शन को लेके हमने रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कराना है। fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या लिया हमने, e रेज़ टू पावर माइनस x माइनस ऑफ cos x। तो f ऑफ अल्फा क्या आएगा हमारे पास, e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा माइनस ऑफ cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/में e रेज़ टू पावर अल्फा माइनस ऑफ cos अल्फा। ठीक है, और f बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस बीटा, e की पावर माइनस बीटा माइनस ऑफ cos बीटा। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/e रेज़ टू पावर बीटा माइनस ऑफ cos बीटा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, f अल्फा इज इक्वल टू 0 और f बीटा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो देखो जो f फंक्शन है वो हमारे पास कंटिन्यू फंक्शन है, क्योंकि e रेज़ टू पावर x भी कंटिन्यू है, cos x भी हमारे पास कंटिन्यू फंक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है fx वो हमारे पास क्या आ रहा है, कंटिन्यू फंक्शन आ रहा है, किसके बीच में, क्लोज इंटरवल अल्फा कोमा बीटा की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हमने सेकंड क्या निकालना है, इसमें f डैश x निकालना है। जब इसमें f डैश x करोगे तो e रेज़ टू पावर माइनस x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, और cos x का क्या होएगा, माइनस sin x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ sin x। ठीक है, e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस ऑफ sin x आ जाएगा, और x जो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब जो f है वो डेरिवेबल भी आ गया इसके अंदर, ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा के बीच में। अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या निकालना है, f अल्फा और f बीटा इज इक्वल टू 0। f अल्फा हमने ऊपर निकाला था, f अल्फा इज इक्वल टू 0 करेंगे और f बीटा इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो f डैश c हमारे पास क्या आ जाएगा, f डैश c इज इक्वल टू 0, और जो c है वो बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कोमा b के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो f डैश c जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस c, वैल्यू पुट करनी है इसमें, प्लस sin c इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो sin c इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, sin c इज इक्वल्स टू 1/में e रेज़ टू पावर c लिख सकते हो। तो ये फंक्शन हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, e रेज़ टू पावर c sin c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो c है किसका रूट ऑफ द इक्वेशन है, इस इक्वेशन का रूट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं c इज अ रूट ऑफ इक्वेशन e रेज़ टू पावर c sin c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जो c है वो किसके बीच में एग्जिस्ट करता है,
अल्फा कोमा बीटा के बीच में, क्योंकि हमने रूट्स क्या गिवन थे हमारे पास, अल्फा कोमा बीटा गिवन थे, तो सी जो है अल्फा कोमा बीटा के बीच में एग्जिस्ट करता है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमारे पास e की एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी और sin x cos x की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन गिवन था। तो जब आपने इसमें क्वेश्चन को मेन आपने इसमें क्या करना है, एक इक्वेशन गिवन है, इन्होंने क्या कहा है, शो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है e raised to power x cos x minus 1 is equals to 0। हमने उसमें से बताना है कि जो उसका एक रूट है वो e raised to power x sin x minus 1 is equals to 0 है। अगर आप देखो एक रूट हमने e raised to power x sin x minus 1 is equals to 0 बताना था, इसमें अगर हम c की जगह sin x c की जगह सॉरी x को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, एक रूट मतलब ये हो गया। तो हमने इसमें c, इसका मतलब क्या हो गया, अगर इक्वेशन आपके पास c की फॉर्म में आ रही है तो c इसका रूट हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ रही है e raised to power c sin c minus 1 is equals to 0। तो सबसे पहले आपने दो रूट्स लेने हैं, उन दो रूट्स को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाना है। अब उसका हमने रूट निकालने के लिए हमें एक फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है, जो आपके पास इक्वेशन गिवन है e raised to power x cos x minus 1 is equals to 0, इसी से ही आपने फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, e raised to power x से अगर हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, पूरी इक्वेशन को जो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था, इस पूरी इक्वेशन को अगर हम e raised to power x से डिवाइड कर दें, उसको हमने फंक्शन के फॉर्म में अज्यूम करना है। e raised to power x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, cos x माइनस e raised to power माइनस x, वो फंक्शन आपके पास आ गया। उस फंक्शन को अज्यूम करके आपने उसमें रोल्स थ्योरम की तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। देखो कंटिन्यू होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल एंड कॉस फंक्शन हो गया, डेरिवेटिव भी होगा, और देन थर्ड पॉइंट आपने c निकालना है, मेन आपने इसमें रूट बताना है। रूट आपके पास क्या आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, मतलब c की इक्वेशन को हमने रूट मान लिया, ये c हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन। मेन इस इक्वेशन में जो ध्यान रखने वाला है, आपने जो ये फंक्शन अज्यूम किया है, ये फंक्शन को आपने अज्यूम कैसे किया है, इस इक्वेशन को e raised to power x से डिवाइड करोगे तो जो इक्वेशन आएगी वो हमने हमारे पास फंक्शन की फॉर्म में आ गई। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।